मुझे भी याद आ रहा है। दरअसल मेरे हस्बैंड मुझे ये किस्सा सुनाते हैं। किशोर कुमार ने इमरजेंसी का समर्थन नहीं किया था, तो किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिए गए थे बाकायदा। और ये 1975 की बात है, तब भी यही चलता था। और अब आते आते क्या ये और बिगड़ते हुए हालात हम देख रहे हैं। ये संदीप, ये इंटॉलरेंस इतनी जबरदस्त है कि बाकायदा नेशनल टेलीविजन पर सुशील व्यास कह रहे हैं छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये स्थिति है अब। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज नो चीफ मिनिस्टर, देयर इज नो होम मिनिस्ट्री, देयर इज नो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इन महाराष्ट्र। देखिए, सुशील व्यास जो भाषा बोल रहे हैं वो शिवसेना की भाषा है। बाल ठाकरे साहब के समय पर भी यही होता था। अब ये एक ही मैं इसके पीछे की थोड़ी राजनीति पे आपको नजर डालूंगा। एक तो ये कि ये वीडियो जनवरी में शूट किया गया, हाँ। और मार्च के अंत में अपलोड हुआ। तो उसके पीछे कुछ कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां, अभी सच सामने नहीं आया। दूसरी ये कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना वो लंबे समय से किसी मौके की तलाश में थी, तो ऐसा कुछ करे कि उसके कैडर को लगे कि हाँ सच में ये शिवसेना है। तो एक मौका मिल गया तो उन्होंने अपने हाथ सेक लिए। अब रही बात महाराष्ट्र की, एक बड़ा सवाल। महाराष्ट्र में यह माना जा रहा था कि नई सरकार बनने और खासतौर पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने, बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक माहौल बनेगा जहाँ एक प्रगतिशील महाराष्ट्र का माहौल बनेगा। लेकिन जो पिछले 10-15 दिन की जो घटनाएं हैं उसने इतना तो संदेह कर दिया कि महाराष्ट्र में फिलहाल कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। इस पर चिंता करना बहुत जरूरी है। और चिंता क्या, इस पर भी करना जरूरी है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिनके हैं, सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो कह रही है कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। कोई जबानी अगर हमला करेगा हम हथौड़े से हमला करेंगे। देखिए, यदि ये नहीं करेंगे तो शिवसेना नहीं रहेगी। शिवसेना का कैडर इसी तरह का है जो यही करता है और यही करता रहा है, महाराष्ट्र में सालों से करता रहा है। पहले सिर्फ इतना होता था कि पहले ये घटनाएं छिटपुट हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि लगातार सब जगह होने लगी थी। अब इसको एक तरीके से सिस्टमेटिक रूप देने की कोशिश है। और दूसरा, अब जो मैसेज जा रहा है बार बार कि कोई भी कुछ करे, कानून थोड़ा सा देर से जागता है या देर से एक्शन लेता है। ये आगे और ज्यादा खराब के लिए चिंता की विषय है। हाँ संदीप, ये आगे और ज्यादा खराब होगा क्या? कुणाल कामरा से मुंबई पुलिस ने कांटेक्ट किया, माफी मांगोगे क्या? खेद या पछतावा है क्या? उन्होंने कहा होचो आवाज में बयान दिया है, कोई खेद नहीं है, कोई पछतावा नहीं। आगे और बढ़ेगा मामला। वो तो कह रहे हैं मुंबई में नहीं घुसने देंगे, हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, जहां मिलेंगे वहां धुलाई करेंगे। देखिए, पुलिस की तो मजबूरी है क्योंकि मामला दर्ज कराया एक मंत्री ने, प्रताप सरनाइक ने खुद जाके मामला दर्ज कराया, जो मंत्री भी है। तो पुलिस को तो एक्शन लेना पड़ेगा, पूछताछ होगी, केस भी दर्ज होगा, अदालत में जाएगा। ये पुलिस का रोल है। लेकिन वो जो फिल्मों में कहते हैं ना कि पुलिस सबसे लेट पहुंचती है, उस तरह का यदि संदेश जाने लगा तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं कि पुलिस सबसे लेट पहुंचती है। मतलब रूल ऑफ लॉ चरमराता हुआ आगे और दिखेगा संदीप, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता रहेगा, लेकिन इस पर रोक लगाने की बहुत ज्यादा गरज है। नहीं तो ऐसे फिर अगर प्रवक्ता चुनौती भी है भाई, लेकिन अगर लेकिन संदीप, अगर नीलेश राणे कहेंगे नीच कुणाल कामरा जहां मिलेगा धुलाई करेंगे, इसी तरह के अगर बयान आएंगे तो फिर इसकी संभावना कितनी बनती है भाई कि पुलिस रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगी? देखिए, नीलेश राणे के बयानों पर यदि कार्रवाई करेंगे तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उस तरह की कोई अभी फिलहाल एक्शन होता हुआ दिखाई देता। अभी जरूरत इस बात की है कि एक संदेश जाए कि रूल ऑफ लॉ से चलना है महाराष्ट्र, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में महाराष्ट्र में और उसके पहले भी लगातार ये बातें चलती रही कि महाराष्ट्र पर एक बाहरी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो रुक गए। अब तमाम लोग आ रहे हैं। दावोस में बहुत सारे MOU है, मैं भी वहाँ दावोस गया था, मैंने देखा कि लोग आने को इच्छुक हैं। लेकिन यदि आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो लोग आने से डरेंगे। ये महाराष्ट्र के लिए चिंता की बात है।